की मेवा तभी तो हमने बंद कर दिया है। तुम जैसे मूर्खों से कोई काम नहीं होगा। इतनी जब कितनी बातें करती, इनको तो सत्संग में आना ही नहीं चाहिए। लेडीजों को बिल्कुल बंद कर दूंगा, निकालो। कितनी बातें कर रही है तुम्हारे तो थप्पड़ सही हो जाएगी। आवाज नहीं लगाने कोई बता दी हमने। दो थप्पड़ मारो भगाओ यहाँ से। ये बात करिए भगा दूंगा उसको, बिल्कुल घर जाए, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। सब चौपाल बनाए घर की बदतमीज की। ये नहीं हो से सत्संग क्या होता है। ये भी मिल रहा है इसलिए भी बंद हो जाए, पता चलेगा कि कुदरत मार लगाएगी तो रोए नहीं आएंगे, आंसू हो क्या देखते जाओ। चलो प्रेमियों, देर मत करो, ये समय निकल जाएगा, आपके हाथ नहीं आएगा। ये रामनवमी का पावन कार्यक्रम है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम परिवर्तन के लिए आए थे, तो उन्होंने परिवर्तन समझाना बुझाया तो, लेकिन नहीं माने लोग तो उन्होंने क्षमा नहीं किया, मार काट खलियान कर दिया। द्वापर में भगवान कृष्ण आए परिवर्तन के लिए, पहले समझाया बुझाया, लोग नहीं माने, उन्होंने महाभारत कर दिया। 56 करोड़ यदुवंशियों का विनाश इतिहास है। ये न मानने वालों का इतिहास तुम भी वही कर रहे हो, तुम्हारा भी काम वही है, तुम अलग नहीं हो। इसलिए विनाश में तुम भी शामिल हो। आगे समझ आ रहा है, तब आपकी समझ में सब आ जाएगा। कितने साल से बराबर सत्संग दिया जा रहा, परमार्थी सेवा में लगाया जा रहा है। किसी तरह से तुम ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, सुधर जाओ, समझ जाओ। आगे कुदरत कुछ करने जा रही है, उसकी चपेट में न आने पाओ, तुम्हारा परिवार न नष्ट हो, समाज देश न नष्ट हो, तो तुम्हारा महात्मा तो चाहते हैं, लेकिन तुम महात्माओं की सुनते नहीं हो। तुमको अपनी सुनाने से फुर्सत नहीं है, तब तो समय सामने खड़ा है, इसलिए हमको मजबूर होकर बंद करना पड़ रहा। मैंने सारे कार्यक्रमों को विराम दे दिया। 2 बरस तक निकलूंगा नहीं, चुपचाप गुप्त रूप में भजन करूंगा। तुम्हारी वजह से भजन नहीं कर पाया, बीमारी ने घेर लिया है, तुम्हारे पाप कर्मों ने घेरा है, तुम्हारा स्पर्श छूना, ये सब शरीर के लिए हानिकारक हो गया। अब मैं मना करता हूँ, और मैं दूर से प्रणाम करता रहा, अब तुम समझते नहीं। मैं करता हूँ, तुमको भी वही करना चाहिए। प्रेम दूरी में पलता है, पास में नष्ट हो जाता है, नहीं समझ पाते हो। तो इसलिए ये समय आपको बड़े भाग से मिल गया है, दोबारा ये नहीं मिलेगा, तो मैं विराम ले चुका हूँ। अभी पहले का कार्यक्रम लगा था, मैंने घोषणा कर दी थी कि रामनवमी का कार्यक्रम दयाल आश्रम में होगा। इसलिए मैं बीमारी हालत में उठ करके आया हूँ अपने वचन का पालन करने के लिए। जो मैंने कहा था वो आपके सामने करूँगा, लेकिन थोड़ा समय लूँगा, ज़्यादा समय नहीं। डॉक्टर ने मना किया है, तो बोलने के लिए मना किया उसने, कोई छुए ना आपको, अब बहुत आप दूर रहो। इस शरीर को बहुत लोगों ने खराब किया है छू छू करके, अब थोड़ा इसको बचा के रखो, इससे काम लेना है। अभी बहुत काम बाकी, यह भी खराब हो गया, तो कहा नहीं, इसको ठीक करो, इसको ठीक कर लो, आगे बहुत काम है। अब ये ठीक होने वाले हैं नहीं, इतना समझाया बुझाया तब नहीं, अब क्या ठीक होंगे। अभी कुदरत के मार से ठीक हो, ये कुदरत मार लगाएगी त्राइमाम को राम का। बचाने वाला तुम्हें कोई दिखाई नहीं देगा, तब तुमको अपना गुरु याद आएगा, गुरु के वचन याद आएंगे। यहाँ बाबा जी ने कहा था, अगर मान जाते हैं तो आज ये दुर्दशा आपकी नहीं होती, लेकिन वो तो होना है, होनी होनहार बलवान। इसे कोई मत मानो झूठी, गई मंथरा पास के गई पिला दही बूटी,
राम लखन बनवास सिधारे, दे राजा दशरथ की छुट्टी, से कोई मत मानो झूठी। पर नारी के हो तो रावणा, नियत करी खोटी। परिणाम क्या हुआ? लंकागढ़ सोने की टूटी, वो भी खत्म। सारा लंकागढ़, सारा राज्य, सारा समाज परिवार सब नष्ट हो गया एक व्यक्ति की अच्छी बात न मानने पर। आज कौन अच्छी बात मानता? पहली बात, अच्छी बात कोई कहने वाला नहीं, अच्छी सच्ची बात कोई जानता ही नहीं। ये जड़ता की ममता में फंसा जीव, वो अच्छा सच्चा क्या जाने। वो तो जो उसको अच्छा लग रहा है उसी को सच्चा मान रहा, जो उसके मन को बाहे वही सच्चा। सच्चा तो सत्य तो आत्मा का विषय। सत्य समझना, सत्य करना, सत्य पर चलना और सत्य के लिए लोगों को प्रेरित करना, ये संत का काम है, ये संतों का काम है। ये अवतारी शक्तियों का, ज्ञानी विज्ञानी का काम नहीं है। और आपको सोचना चाहिए कि हम लोग कितने खराब कलयुग, सबसे खराब। लेकिन फिर संतों ने दया की है खराब जीवों को मारने के लिए, खराब जीवों को सुधारने के लिए, उनकी जीवात्मा को जगाने के लिए, उनके पाप कर्मों को माफ करने के लिए, जीवात्मा को घर पहुंचाने के लिए जिन्होंने वादा किया है, वो कितना महान है। जिसने कोई गंदगी नहीं देखी तुम्हारी, कोई पाप कर्म नहीं देखा और आपको शरण में ले लिया, उठा लिया और नामदान देते हो। इस बात को समझो, ये गाने बजाने का समय नहीं है। मैंने कहा था प्रार्थना पाठ करो, वे गाना गाने लगे। जो प्रार्थना वास्तव में तुम्हारे आचरण में हो उसे को, अपने अंदर की वेदना को, मालिक हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा चित्त कब ठीक होगा, कब ये आपके नाम के जपन में लगेगा, आपके आदेशों का पालन करेगा, आपसे प्रेम करेगा, ऐसे हमारे मन को बना दीजिए। ये तो प्रार्थना है। यह सब गाना बजाना समय खराब करना है। मैं तो सब बंद करने वाला हूँ। इसीलिए बहुत ही सब गाने बजाने में पड़ गए, उसमें होड़ लग गई, उसमें अहंकार आ गया, हम बहुत अच्छा गाते, बहुत अच्छा बोलते। ये जवान का अच्छा गाना खराब कुछ नहीं है, इससे कोई मतलब ही नहीं। ये जवानी पूजा और जवानी ये पाठन पठन ये काम आने वाला नहीं है। अंतर में कुछ हो। अब समय आ गया अपने अंदर में जाने का। अभी तो बार बार दौड़ते थे, अब अंदर जाने का समय आ गया। इसलिए मैंने बाहर का प्रचार प्रसार को विराम दे दिया। फिलहाल अभी तो विराम है, आगे वाली की मौज पर निर्भर है। क्योंकि जब घर के लोग अच्छी बात का विरोध करने लगे तब समझो समय बहुत खराब। क्योंकि विश्व युद्ध से खतरनाक गृह होता, घर की लड़ाई बहुत कठिन। आज घर की लड़ाई हमारे सामने, वो दोनों जय गुरुदेव भी बोलते हैं और झगड़ा करते हैं, कार्यक्रमों को रुकवाते हैं। ये गुरुभक्त है। अरे कार्यक्रम तो गुरु का है, वचन गुरु के दोहराए जाते, उसमें किसी की नहीं है। लेकिन बेचारों को पता नहीं सत्संग क्या है, बीच में आ गए और स्वार्थ लोभ लालच में फंस गए और तुम सब जीवों को फंसा लिया। स्वयं नहीं जाना और तुमको भी जाना दे रहे। अब तुम उसी में चले गए, अपना भारी नुकसान कर बैठे। अब आगे समय आ रहा, किसको याद करोगे ये बताओ? किसको याद करोगे? पत्थर को मदद करेगा, कागज के भगवान को याद करेगा, मदद करेगा? ये पहले सोचो तुम किसको याद करोगे। और उस समय कोई नहीं दिखाई देगा। जिसको 1980 में कहा गया था बच्चा एक दिन सबकी दाढ़ी में आग लगेगी, कौन किसके बजाएगा? महात्माओं के बड़े गुण रहे इस वचन में, यानी सब परेशानी में होंगे, सब आपत्ति में होंगे, सब मुसीबत में होंगे, सब लड़ाई झगड़ों में होंगे, तभी प्रकोपों से घिरे कौन किसकी मदद करेगा? सबको अपनी बनी पड़ी होगी। वो समय आ गया है। बाबा जी ने कितने पहले कहा था कि होगी जन जन में क्रांति, हम तुम्हें दिखा देंगे। सब धर्म लड़ेंगे आपस में, हम तुम्हें दिखा देंगे
भाई भाई लड़ जाए, पिता पुत्र लड़ जाएगा, पति पत्नी लड़ जाएंगे, जात मुसलमान हिंदू लड़ जाएगा, सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय हरिजन मर जाएगा, राजा रैयत लड़ जाएगी, गुरु और शिष्य भी लड़ जाएंगे। इतना खराब समय आज वो समय आपके सामने। गुरु का झगड़ा देख रहे हो कितना बड़ा खराब है, कितने बड़े परिवार का झगड़ा, 45 करोड़, जबकि यहाँ जड़ भक्ति करने वाले, कागज पत्थर को भगवान मानने वाले वो भी नहीं झगड़ा करते। राम के भक्त कोई आपस में नहीं झगड़ा करते, कृष्ण के भक्त आपस में झगड़ा नहीं करते, देवी देवताओं के भक्त आपस में झगड़ा नहीं करते, जबकि किसी को देखा नहीं, मनवाही नहीं, केवल मनगढ़ंत है, केवल एक मतलब यानी बनावटी। और आज गुरु भक्त क्या कहना, गुरु भक्त नहीं सतगुरु भक्त। बड़े अफसोस की बात है, बड़ा रोना सा आता है कि ये महाशक्तियां कभी आई नहीं, और आई तो तुमने क्या किया, उनको पहचाना नहीं, अपना बनाया नहीं, अपना कोई काम आप नहीं करा पाए। जो सृष्टि में कोई नहीं कर सकता था वो काम करने के लिए आते, क्या किया आपने, कितना भारी नुकसान। तो मैंने कहा चलो पहले अपने परिवार को बता दो। मैं 28 मई 2012 से परिवार को बचाने निकला था। एक बार परिवार को गुरु का संदेश दे दे, गुरु के बच्चों को दोहरा दें, ये भूल गए तो याद कर ले, आगे समय खराब आ रहा। और जितना सुनाया उतनी झगड़ा बढ़ा, जितना सुनाने का प्रचार किया उतना ही बंद कराने का प्रचार किया। और बंद कराने में ऐसा नहीं, प्रेमियों की सेवा लेकर और सेवा कर्मचारी अधिकारियों को रिश्वत के रूप में दे करके, घूस के रूप में दे करके हमारे कार्यक्रम को बंद कराने की कोशिश की, और करिए कई जगह किया। अभी आजमगढ़ में हो रहा था, मतलब गाजीपुर में आने मिला के सब रीढ़ों में वहां पे बंद। तो इससे क्या होगा, मैंने सारे हिंदुस्तान को सुना दिया, तुम्हारे करने से कुछ होने वाला नहीं है। सच्चाई कभी हारती नहीं है, कभी पराजित नहीं, सत्य होता है। हाँ थोड़ा बहुत इधर उधर तुम कर सकते हो, लेकिन पराजित नहीं कर सकते हो। मैंने चैलेंज के साथ 12 वर्ष गुरु के संदेश को प्रसारित किया हिंदुस्तान में, कोई बाकी नहीं रखा, कोई जिला प्रांत शहर का सवाल बाकी नहीं रखा, सब जगह संदेश को पहुंचा दिया, ताकि उस खराब समय में ये कोई न कहे कि कोई हिंदुस्तान में बचाने वाला था ही नहीं। इतने काले पीले लाल रंग दाढ़ी बाल रखने वाले महात्मा थे, किसी ने बचाने की बात नहीं कही, किसी ने खराब समय की सूचना नहीं दी। कोई राजा, कोई धनी मानी, सेठ साहूकार, कोई ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी, किसी ने नहीं बताया। तो आप तो जानते किसने बताया तुमको, न प्रधानमंत्री न मुख्यमंत्री, किसी ने बताया। समय खराब आ रहा, क्यों उन्हें मालूम ही नहीं है, उनको ये राज क्या मालूम समय का, कि समय का चक्र कैसा चल रहा है। वो चक्र अब तुम्हारे सामने आने वाला है, फंसने वाला। तुमने कर नहीं पाओ, तुमने किया है, तुम्हारे कर्मों का चक्र अब तुम्हारे सामने आ जाए। वो पूछा नहीं जाएगा, दिखाया जाएगा। तुमने फला तारीख को फला सन में राजा बने थे, ये किया ये किया ये किया, फिर तुमने दोबारा फिर तुमको मौका दिया, शायद अब सुधर जाएगा, अब प्रजा की सेवा करेगा, तो अपना कल्याण कर लेगा, महात्माओं के आदेश को मानेगा। तो दूसरा भी समय निकल गया। अब तीसरी वाणी तिरवाचक आखिरी, कि शायद अब ठीक हो जाए, आखिरी वचन है, नहीं मानोगे तो परिणाम बुरा होगा। ये केवल मैंने कहा, किसी ने नहीं कहा। पूरे हिंदुस्तान में किसी ने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि हम विरोध की बात नहीं करते, हम सहयोग की बात करते। हम राजा प्रजा धर्माचार्यों का सहयोग करना चाहते हैं कि आप इस आपत्ति से अपने आप को बचा लो। जो आगे मुसीबत का, त्राईमाम कोराम का समय आ रहा है, उससे अपने आप को बचा लो। और राजा से प्रार्थना की तुम बचो और अपनी प्रजा को बचा लो।
नहीं विनाश हो जाएगा, आप रोक नहीं पाओगे। तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है कि उस प्राकृतिक प्रकोप को तुम रोक लो, लेकिन प्रार्थना मेरी किसी ने स्वीकार नहीं। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल पाक साफ हूं, अपनी तरफ से मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया। अब मैं विराम लेता हूं, महात्मा विदुर की तरह से अब विराम लेता हूं। देख लिया कि राजा बात नहीं मानता है और मानने को कोई तैयार नहीं है, सब उल्टी सीधी बात करते हैं। तो महात्मा विदुर जी ने इस्तीफा दे दिया कि वैसे अधर्मी राजा के राज में मैं काम नहीं करूँ। जहाँ कोई अच्छी सच्ची बात सुनने वाला नहीं। धर्म के वो धर्माचार्य थे, भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य, उनको भी सुनाई नहीं दे, वो भी नहीं माने, वो भी धर्म का साथ देने लगे। आज इसी तरह जितने धर्माचार्य शंकराचार्य भी सब अधर्म नीति पर जा रहे हैं। इनको धर्म की परिभाषा नहीं मालूम है कि धर्म क्या है। धर्म धारित धर्म किया जाता, धर्म भाषण पर नहीं होता है, धर्म धारण किया जाता है अपने जीवन को पाक साफ निर्मल पवित्र बनाने के लिए। वो तो इन्होंने किया नहीं, न स्वयं अपने चरित्र में लागू किया, न प्रजा को। ऐसे प्रजा का सर्वनाश होता है। इतिहास कह रहा मैं नहीं कहता, मैं तो आपको इतिहास की जानकारी दे रहा हूं। इतिहास कह रहा उसको उठा के पढ़ लीजिए आप। कि जब जब हो धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर्म मनुष्य रीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन फेरा। ये समय भी आने का है कि आज अधर्म कम है, क्या पाप कम है, क्या हिंसा हत्याएं कम है, क्या झूठ छल कपट चोरी लबारी कम है। ये तो बहुत चरम सीमा को क्रॉस कर गया। और स्थिति बताई गई, जब ऐसी चीज आ जाए तो समझ लो ये अवतार होने वाला है। जब अवतार हुआ तब भी कोई नहीं जान पाते, आज अवतार हो गया तब भी कोई नहीं जान पाया। तो कितने दिन हो गए अवतार को नहीं समझ पाया। उस समय त्रेता में सूर्य कला थी, कोई खास शक्तियां नहीं थी उनके साथ में। वही कुल बिल बंदर थे, लेकिन काम कर डाला। छोटा काम था, प्रदेशी देशी परिवर्तन का मन कर दिया। और इसके बाद वापर आया, जब अंत आता तो व्यवस्था बिगड़ती है। धीरे 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 लोग बिगड़ते गए और इतना बिगड़ गए कि फिर एक शक्ति को आना पड़ा सुधार के लिए, जिसको कृष्ण कहा आपने, वो भी आया। उन्होंने बहुत समझाया, यदुवंशियों को तो उन्होंने बहुत समझाया। कहा भाई मैं तुम्हारी जात बिरादरी में आया हूँ, जात बिरादरी के नाते मेरी बात मान लो। तो यदुवंशी कहता था क्या, जा गाय चराने वाला ग्वाला, माखन का चोर, तेरी चोर की बात मानूंगा। इतने कटु अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करके कृष्ण को बिल्कुल लाचार कर दिया। बेचारे मजबूर हो गए। तब उनको छोटा सा 18 दिन की लीला का खेल खेलना पड़ा, 18 दिन का। और जिसे महाभारत कहते हो, 56 करोड़ का विनाश, कोई मारी गए। ये सही सच्ची अच्छी बात, धर्म की बात, मानवता इंसानियत की बात, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार, परमात्मा की यादगार की बात, माँ बहन बेटी की बहु परक पहचान की बात, जो नहीं मानते हैं उनका परिणाम बुरा होता। मैं यही बता रहा था पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर कि त्रेता के विनाश का समय, द्वापर के विनाश के समय को याद करो। उस विनाश के समय को मत लाओ, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर। लेकिन कोई नहीं माना, न राजा की समझ में आया, न ही प्रजा की, न धर्माचार्यों की समझ में। और उगड़िया इनको भी नहीं दिखाई देता। इन जब को भयो मोतिया बिंद, इनको नहीं दिखाई दे रहा भी।
अभी वही गद्दी है, मान है, सम्मान है, रुपया है, पैसा है, टैक्स है, महंगाई है, इसके चक्कर में इसे नहीं मालूम कि एक पाई भी तेरे साथ नहीं जाएगी। जो कपड़े रोज बदल रहा है, एक कपड़े भी नहीं जाएंगे, नंगा करके जला दिया जाएगा। क्या भूल गया? क्या अपने आखिरी जीवन के परिणाम को भूल गया? नहीं जानता इसको? परमात्मा खोल के कहते हैं, तुम बचा लो अपनी प्रजा को, बचा लो, अभी समय है, नहीं तो न तुम बच पाओगे न तुम्हारा राज्य बच पाएगा। यही बात कही थी महात्मा पिता ने। बचा लो धृतराष्ट्र, अभी राज भी बच जाएगा, बच्चे परिवार भी बच जाएगा। अगर नहीं माने तो तुम्हारे यहाँ कुछ न राज रहेगा और न धन रहेगा, न औलाद रहेगी। और वो कहकर अपना राज मुकुट उतार कर उनको समर्पित कर दिया कि मैं आज से तुम्हारे राज्य में नहीं रहूंगा, और मंत्री पद से इस्तीफा दे। यहाँ कोई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, बड़े हंसी खुशी से माला पहनकर स्वीकार करते चले जा। ये नहीं देख रहे कि राजा कहाँ जा रहा, किधर जा रहा, तुम उधर ही तुम भी जाओगे, वो घर गिरेगा तुम भी गिर जाओगे। लेकिन वो जो लिखा है वो झूठ नहीं है। विनाश काली विपरीत बुद्धि, जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में जाती है। कितना अच्छी सच्ची बात समझाओ, उनकी समझ में नहीं आता। मैं आज 12 वर्ष से लगातार, मई का महीना आ रहा, 13 वर्ष, 13 वर्ष के 14 वर्ष का वनवास होता है। 13 वर्ष लोगों को बताते समझाते हो गया, और मैंने किसी से कुछ लिया नहीं। यहाँ तो पुरानी कथाएं सुनते हो, जो खत्म हो गए, जो चले गए, उनकी सुनाने का कितना खर्चा लेते लोग, जो न आने वाला न काम होने वाला। हम तो समय की कथा कह रहे हैं, और तुम्हारे जीवन को बर्बाद न हो, नष्ट न हो, सलामत रहे, मैं उसकी कथा कहता हूँ, और सुनने वाला कोई नहीं। यह है विनाश के समय की निशानी। कोई नहीं मानेगा, का कोई नहीं मानेगा। जब तब वो मनवाने वाला अपनी तरह से मना लेगा। वो है कुदरत, कुदरत का खेल बड़ा खराब। देखा आपने द्वापर का इतिहास, हिरण्यकशिप का, उसके राज का सत्यानाश। आपने इतिहास पढ़ा त्रेता का, रावण जैसा विद्वान, धनवान, बलवान, बुद्धिमान कोई नहीं था, लेकिन समय की सत्य को नहीं माना, उसका भी विनाश हो गया। ये समय का सत्य है, और समय का सत्य समय का नाम है। त्रेता के समय का सत्य था कृष्ण, द्वापर के समय का सत्य का नाम राम था, और सतयुग के समय का नाम हरि था। आज कलयुग के समय का नाम गुरु है। गुरु से जय राम, जय कृष्ण कहते हैं, जय गुरु कहते हैं, ऐसे जय गुरुदेव कहते हैं। अब उस गुरु के आगे पीछे जय लगा दो, देव लगा दो, जय गुरुदेव को, गुरुदेव को, ये तुम्हारी, लेकिन शुद्ध गुरु है। गुरु बीच में बैठा है, आगे जय पीछे देव लगा। बस नाम की परिभाषा पहले समझो। नाम की परिभाषा तुम नहीं समझ पाए तो बिखर गए, पूरा परिवार बिखर गया। कोई इधर भागा, कोई उधर भागा, कोई उधर भागा, और विनाश के लिए की वजह से इनकी समझ में अब भी नहीं आ रहा। अभी लगे पड़े उसी को, अभी झूठ को छिपाने के चक्कर में और महापुरुष को बदनाम करने के चक्कर में अभी लगे। मैं कभी कभी सोचता कि मालिक इनका क्या होगा, इनके लिए कौन सा नर्क बनाया जाएगा, और आपकी मर्यादा खत्म हो जाएगी अगर नरक में चले जाए। गुरु भक्त अगर नरक में चला जाए, दोनों की मर्यादा समाप्त हो जाती। लेकिन गुरु क्या करे? जब तुम गुरु को ही नहीं मान रहे, गुरु को मुर्दा बता रहे हो, तो तुम्हारा बचाने वाला कौन फिर? बचाने वालों कहते मर गया, जगाने वाले को कहते मर गया, तुम्हारी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाला कहते मर गया। तो फिर ये काम करेगा कौन? इसे भी तो विचारों को करना चाहिए।
मैं बड़े सम्मान के साथ सबको मैंने समझाया है और सबसे पूछा है कि भाई चलो तुम अगर एक कहते हो तो तुमने बताया क्यों नहीं? आज तक किसी को दिखाया नहीं, बताया नहीं, फिर कैसे मान लिया जाए भाई? महापुरुषों का आना जाना इस तरह होता। एक साधारण महात्मा वो भी जाता तो बता के जाता। हर एक घर गृहस्थी का सच्चा ईमानदारी से रहने वाला व्यक्ति अगर शरीर छोड़ता तो वो भी बता देता, देखो भाई तुम लोग लड़ना झगड़ना मत, प्यार से रहना, और तुम दुकान ले लेना, तुम मकान ले लेना, तुम जमीन ले लेना, अब मैं चलूँगा, मेरा समय पूरा। वो भी बताता। इतने बड़े सम्राट मारी कैसे चलेंगे? चले गए बिना बताए चले गए। इस परिवार का क्या होगा? जिसने इतना बड़ा परिवार बनाया और छोड़ के चला गया, कुछ बताया नहीं, तो इस परिवार का क्या होगा? एबिन के दिमाग में नहीं आया कि हम क्या कह रहे हैं, अपने परिवार की बात, अपने गुरु की बदनामी कर रहे हैं। इतनी बुद्धि इनकी खराब दोनों की। मैंने बड़ा प्रयास किया, चलो भाई गुरु परिवार के नाते इनको समझा दिया जाए, बता, लेकिन इनके बुद्धि में जरा से भी समझ गुरु के प्रति नहीं आई। तो मैंने अपने आप चुप करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे प्रचार करने से प्रेमियों का धन बर्बाद हो रहा। तो प्रेमियों धन ये लोग लेते और हमारा कार्यक्रम बंद कराने में रिश्वत में कर्मचारियों को देते, वो धन रिश्वत में लगे और ऐसे रिश्वत गुरु के प्रचार रुकवाने में, जिससे बड़ा महापाप क्या होगा। तो हमने कहा ऐसी स्थिति में हमको ही विराम लेना नहीं। हम उस चुप हो गए। आज मैं ये आपको आखिरी संदेश देने जा रहा हूँ, इसे सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। अब समय खराब है, भाषणबाजी बिल्कुल बंद कर दीजिए, अपने अपने जवान पर लगाम लगा लो और भजन में लग जाओ। अगर बचना है तो ऐसे बिन हरि भजन खगेसा, मिट्टी है न जीवन केर कलेशा। जिंदगी के क्लेश, दुख, तकलीफ, मुसीबत, बीमारी, महामारी, ये भगवान के भजन से जाते। और भजन का रास्ता बाबा जी ने आपको 10 जुलाई 1952 से थी। 60 बरस हुए और 12 ये 72 वर्ष हुए। किसी ने किया है? कुछ नहीं। इतनी बड़ी चीज सुरक्षा की तुमको बता दी जाए बिना पैसे के, बिना किसी, कोई नहीं बताता, किसी के पास ही नहीं, बताएगा क्या? और तुमने कमाई की या नाम की? कुछ नहीं। दाम की कमाई करते रहे, रात दिन रो रहे, परेशान हो। बच्ची की शादी नहीं हो, ब्याह नहीं है, घर मकान नहीं बनना, बड़ी बीमारी, बड़े तकलीफ है। जो दाम पैदा किया इसमें जा रहा, तो दाम भी हाथ नहीं रखता, नाम भी हाथ में नहीं लग रहा, फिर क्या? खाली जाओ। फिर दोबारा ये मानव जन्म की उम्मीद मत करना कि फिर मिल जाएगा। इसीलिए गोस्वामी महाराज ने पहले कह दिया कि कबहू कर करुणा न देहु, देत ईश बिन हेत सनेही। कभी कभी करुणा निधान, कृपा दया मेहरबानी करके ये मानो अनमोल मंदिर आपको सौंप देता। जाओ, अब की बार इस मनुष्य मंदिर में रहने वाली जीवात्मा का कल्याण करो। अगर ये अवसर निकल गया फिर आपके हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि जीवात्मा के कल्याण कराने वाला आ गया। तुम्हारे दर दर दरवाजे पर पुकार लगा रहा। अब भी नहीं जागे तो फिर जगने का समय खत्म हो जाए। इसलिए मैं बराबर संकेत देता रहा हूँ और बराबर आपकी व्यवस्था के लिए आश्रमों का इंतजाम भी करता रहा, हिंदुस्तान में प्रचार भी करता रहा, सबको बताता रहा। हमने कहा फिर प्रेमी जगेगा, भगेगा तो कहाँ जाएगा? उनके लिए मैंने ये 3 आश्रम का निर्माण कर दिया। वो आपके नैमिषारण्य में, ये आपके हरदोई में, हरदोई में कोई आश्रम। वो पहले जो बनाए थे बाबा जी ने, वो अपने को कब्जा किया। इनको और मालूम नहीं कब्जा तुम्हारा कैसे हो जाए। ये सब ट्रस्ट में, इनको ट्रस्ट का होश नहीं है। इनके पास एक पैसा भी नहीं रहेगा और घर द्वार सब बिक जाएगा। देना पड़ेगा जो खर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं है।
एक एक पाई का हिसाब करना पड़ेगा। इनको ये खबर नहीं है कि ऐसा महापुरुष अब की बार आया जो किसी को छोड़ेगा नहीं। महात्मा रविदास जी ने कितने साल पहले कहा था, मीराबाई के गुरु थे, सैकड़ों साल पहले कहा था कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। अनोखा सेनानी जो तीर्थ मंचा भाला बर्छी नहीं चलाएगा, बम नहीं फेंकेगा, अपने वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा। ऐसी शक्ति का प्रादुर्भाव भारत में होगा। और का वो शक्ति ऐसी लीला करेगी लोग चकाचौंध हो जाएंगे, क्योंकि वो लीला असंभव है। मर के कौन जिंदा हो जाएगा? का ऐसी लीला करेगा, जीते जी कई बार मरेगा। कई बार प्रचार किया गया, वो बाबा जी मर गए, उनको मार दिया गया, उनको जहर दे दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। जहर देने का प्रयास कितना किया गया। आप जो मथुरा गए होंगे, 78-79 की बात है, तब वो सत्संग मैदान में एक चार्ट बनाया गया था, लिखाया गया था, जिसमें पुड़िया चिपकाई गई। पूछा गया ये पुड़िया क्या? ये कल जहर है। कहा ये कहाँ से आया? तो बाबा जी ने कहा मेरे शरीर से आया। कहा किसने दिया? कहा इन्हीं लोगों ने, और किसने दिया? फिर भी ये लोग इतने बेशर्म कि फिर भी नहीं समझे कि गुरु ने राज खोल दिया, तो शांत हो जाए। फिर भी प्रयास में लग गए। चलो ये प्रयास नहीं चला, जहर देके नहीं मारा, और कुछ करेंगे। फिर 7 मई को ये नाटक, गाड़ी, काली गाड़ी में बैठा कर कहा अब चलिए मेदांता हॉस्पिटल। क्यों? मैं तो शुद्ध हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं। लेकिन वहां तो इनकी पहले से बात थी, 1 करोड़ में बाबा जी का सौदा इन नालायकों ने किया था। गुरु भक्त है, गुरु को मारने के लिए 1 करोड़ का सौदा। आज उन्हीं की बातें सम्मान रहे, उन्हीं पीछे भाग रहे। इनको भी शर्म नहीं आती कि हत्यारों के पीछे चलने पर हत्या का दोष लगेगा। ले गए तो इनको क्या मालूम कि महापुरुष क्या से क्या कर सकता है। जब कबीर साहब ने का शरीर छूटा और लोग झगड़ा करने लगे, हिंदू कह रहा अपने हिसाब से कहेंगे, मुसलमान नीरू नीमा कह रहा अपने हिसाब से कहेंगे, तो भाई कहा कि चलो फैसला नहीं होगा, इसको अब कमरे बंद कर दो लाश को। तो लाश कमरे बंद किया, सुबह खोला गया दरवाजा, तो लाश गायब। अरे जब मुर्दा गायब हो सकता है, जिंदा कहाँ नहीं जा सकता? ये प्रमाण संतों का है। जब कबीर साहब का मतलब मुर्दा शरीर गायब हो गया, तो जिंदा कहाँ नहीं जा सकता? उसे कौन रोक लेगा? लेकिन मूर्खों की समझ में नहीं आया। इन पर तो मूर्खता का कवर चाहा हुआ है, झूठे मान सम्मान लालच का इन पर पूरा पर्दा पड़ा हुआ। और जब वहां पहुंचे मैदान था तो गाड़ी खोली, कहे बाबा जी कहाँ चले? बाबा जी कहाँ चले? सदैव जो कहीं जा सकता है वो क्या नहीं कर सकता, ये सोचो। वो किसको माफ नहीं कर सकता, किसकी सजा नहीं दे सकता। उनसे कोई अपने परिक्रम को छिपा नहीं सकता। ऐसा समर्थ मालिक भूमंडल पर है, अपने कार्य में रत है, अध्यात्म की जड़ मजबूत बना रहा है। धीरे धीरे उसका अध्यात्म सारे विश्व में छा जाएगा और सब स्वीकार करेंगे। लेकिन ये इन नालायकों का क्या होगा? ये कैसे मुंह दिखाएंगे? अपने सत्संगी भाइयों को कैसे मुंह दिखाएगा? तेरे तो गुरु का घातक, गुरु को धोखा देने वाला, गुरु को बदनाम करने वाला है। तुमको कौन खड़ा होने देगा? कैसे तुम जियोगे? मैं बार बार यही संकेत करता हूं, अब भी जाओ, चुप हो जाओ, चुपचाप भजन में लग जाओ, आपके लिए बहुत अच्छा है। और नहीं तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने।
यह नहीं कहोगी कि परिवार के किसी व्यक्ति ने हमको बताया नहीं था। मैं बराबर ये 12 वर्ष से संदेश दे रहा हूँ। अब मैं भी देख रहा हूँ कि परिवार के लोग ही नहीं मान रहे, पर अपने गुरु को नहीं मान रहे, अपने गुरु की बात नहीं मान रहे, उनके वचन नहीं मान रहे, उनकी मर्यादा भूल गए, उनका सम्मान भूल गए, तो फिर चुप हो जाना चाहिए। ऐसा समय में वाणी को विराम देना ही बुद्धिमानी है। इसलिए मैंने अभी बस्ती से निर्णय ले लिया। मुक्ति दिवस के पावन पर्व से मैंने ये निर्णय लिया है कि अब मैं गुरु की वाणी का अपमान नहीं करूंगा, वायुमंडल प्रसारित नहीं करूंगा। अब मैं चुपचाप नाम की कमाई में लगूंगा। मैंने भजन, तो भजन वर्ष आप लोग भी करिए, करो नहीं तो मैं गुप्त स्थान पर चला जाऊंगा और आप नहीं करूंगा। इस बात को ध्यान रखिए, इस बात को ध्यान रखिए गहराई के साथ। इसलिए भजन में लग जाओ, अच्छा है। आप संभाल बनी रहेगी, समय समय पर निर्देश देता रहूंगा। अगर हमने भजन नहीं किया तो मैं विश्वास साथ कहता हूँ किसी अदृष्ट स्थान पर चला जाऊंगा, फिर आपको मिलूंगा। इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए सब लोग मिलजुल कर प्रेम के साथ रहो और घर गृहस्थी परिवार में रहो। मैं कोई साधु नहीं बना था, लेकिन उसी में थोड़ा समय अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए निकालो, यानी भजन करो। मैंने कहा था अरे 10 माला ही करो, वो भी नहीं लोगों ने किया। 10 माला सुबह, 10 माला शाम गुरु के नाम की करो, वो भी नहीं बेचारे कर पाए। तो भजन कहाँ से करेंगे? हमने भजन रास्ता तो बंद है 2012 से, मैं उसको नहीं खोलूंगा। मैं केवल जो आधार है नाम, उसके बारे में जरूर बताऊंगा कि भाई आप 10 नाम की माला करो, समय आएगा तो वो भी नामदान भी मिल जाएगा। ऐसे अगला समय उसका नहीं है। ये जो नाम का अपमान करने सब मारे जाएंगे। इनको क्या पता कि नाम की कीमत क्या? वो तो जिसने जगाया है उससे पूछिए आप। ये सब खिलवाड़ करते हैं। सुन लिया, सुनाने लगे। अरे सुन के ना सुनाओ, करके सुनाओ, बताओ। कुछ करो तो नाम की कमाई तो समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं सभी गुरु परिवार के प्रेमियों से प्रार्थना करता हूँ कि समय बहुत खराब है। उस खराब समय से बचने के लिए सुबह शाम आप सुमरन ध्यान भजन अवश्य करें। अभी धीरे धीरे समय से पर मालिक की मौज होगी, आदेश होगा तो मैं संदेश आपको विभिन्न तिथियों पर दूंगा, जो तिथि निर्धारित है। भंडारा है, गुरु पूर्णिमा है, और ये ऐसे पर, ताकि आप जागते रहें। और देखूंगा फिर भी नहीं जागृत, हम भी बहुत पूर्ण विराम ले लूंगा। अभी तो विराम लिया हूँ, आगे पूर्ण विराम ले। जय गुरुदेव। देखो बहुत सुनाया गया, बार बार से दोहराने का मतलब बहुत सुनाया, इतना किसी ने नहीं सुनाया, किसी ने इतना बताया नहीं, इतना समय किसी ने खराब नहीं किया। तुमको सुनाने, बताने, समझाने में ये पूरा शरीर खत्म हो चुका है, इसमें कुछ बचा नहीं है। मैं बिल्कुल खत्म हो, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। मैंने कहा भी चलो तुम नहीं करो तो हम ही करेंगे, हम करेंगे। तो हम भजन में लगेंगे, इधर उधर की चर्चाएं कर विराम कर देंगे और आपसे कहेंगे आप लोग भी गृहस्थी परिवार में रहकर जरूर करो। जो आश्रम पर रहते हैं उनको तो नित्य नियम से करना चाहिए, नहीं तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। आश्रम वासियों को माफी नहीं मिलेगी अगर आप नहीं करेंगे, क्योंकि तुम उसी काम के लिए रह रहे हो और उसी काम के लिए तुम्हारी सारी व्यवस्था की गई, भोजन की, पानी की, कपड़े की, लत्ते की, सारी व्यवस्था। नहीं तो घर में तो सब कुछ करना पड़ता था, भजन कहाँ करते हैं? यहाँ तो कुछ नहीं करता, न खाना बनाना है, न सामान देखना है कि दाल नहीं, कि चावल नहीं, क्या नहीं, बना बनाया थाली उठाया, चुपचाप भंडारे में पहुँच के भोजन कर लिया। तब तो आपके पास समय है, इसका कर्जा चुकाना पड़ेगा। फिर ये रोटी भजन के लिए बनी है, भजन करने वालों के लिए रोटी बनी है।
अगर नहीं आप करोगे तो रोटी का कर्जा बहुत खराब। पराई रोटी के 9 अंगुल दांत, भजन करे तो उबरे नहीं तो भारे हाथ, इतना खराब। इसलिए मैंने कह दिया आप लोग अपनी व्यवस्था में आओ तो अपना भोजन बना के खाओ। पहले भी मथुरा में ऐसा होता, कोई भंडारे नहीं थे, लोग जाते थे अपना बना खाते थे। और भीम मैंने इसीलिए कह दिया कि आप करिए अपनी व्यवस्था में रहो, दूसरे का कर्जा मत ला दो। पता नहीं किस भाव से बना रहा है, कैसा भोजन है, कैसी कमाई का है, इसलिए अपना बना खाओ, ये सबसे बढ़िया है। भंडारों का ये लूट पाट का काम खत्म हो गया। भंडारे कोई अच्छा काम नहीं करते, मैं सब जान रहा था। फिर मैंने रुका था, आप सुधर जाए, आप सुधर जाए। वो सोचते बाबा जी को दिखाई नहीं देता, चश्मा लगाए, कम नजर पड़ती उनको, महसूस नहीं होता, वो तो ये समझते रहे। अरे मैंने कहा दो तुमने चुरा के रखा, मैं वो भी देख रहा हूँ, वो भी बता दिया किस बैंक में तुमने छिपा के, घर में कहाँ छिपा के रखा है। ऐसा मत सोचो, एक एक पाई का हिसाब चुका। रविदास जी ने सैकड़ों साल पहले इशारा किया था, जिसने भारत माँ सताई, जिसने इसकी करीर उठाई। 3 लोगों का उन्होंने नाम दिया, उस समय नेता फेता नाम नहीं था। रविदास जी ने कहा नेता, मंत्री और अधिकारी, आगे इनको जान बचाना होगा भारी। इनके बुरे कर्मों का प्रायश्चित परिणाम इतना कठिन होगा, उसमें ये अपनी जान नहीं बचा पाए। कौन कौन? नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। ये छोड़ सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे। जो विदेशों में धन जमा कर रखा कि हम तो जब भारत में आपत्ति आएगी वो सिवा अपना बाकी चला जाओ, लेकिन उनको नहीं मालूम कि महापुरुष क्या कर रहा है, वो क्यों गायब हुआ है। वो सब देशों में भ्रमण कर रहा है, सबके खाते चेक कर रहा, देख रहा तुमने कहा क्या किया। ऐसे नहीं है, वो सब करता। उसके बहुत रूप है, अनेक रूप, अनंत रूप। और कहा कि वो ये छोड़ सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन महापुरुष क्या करेगा, ढूंढ ढूंढ कर बतला देगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। ये आना पाई तो बचने वाली नहीं है। चाहे गांव का प्रधान हो, चाहे वो ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख हो, तहसील का तहसीलदार हो, और प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, लेकिन बचेगा कौन। संतों की नजर से कोई वोट जा नहीं सकता, और सब देख रहे। एक बार मौका दिया कुछ कर लो, दूसरी बार मौका किया अरे नहीं कर पाते की बार कर लो, तीसरी बार फिर मौका दिया कि नहीं भाई अब की बार कर लो, लेकिन वहाँ कुछ नहीं। वो तिरवाचक भूल गए। ये 3 बार मौका देने के बाद क्या परिणाम होता भूल गए सब। वो चौथे का भी इंतजार करो, वो भी मिलेगा। हमने चौथे तक रह पाओगे कि मिलेगा, पहले रहने की बात सोचो। तो इसलिए बात को समझना चाहिए। तो महापुरुष पहले से कितने बताओ, सैकड़ों साल पहले देख रहे हूँ कि आगे हुआ राजा ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। उसको एक बार जनता नहीं देगी मौका, 2 बार मौका, 3 बार मौका देगी, लेकिन वो वहीं पर खड़ा है। वो समझता है जनता मूर्ख है, बेवकूफ है। अरे तू ही मूर्ख है जो सच्चाई को समझ नहीं पा रहा, जो मौका दिया जा रहा उस मौके का फायदा नहीं उठा पा रहा। तो मूर्ख कौन है, ये समझना पड़ेगा। महात्मा सब इशारा कर देते हैं, आपको समझना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाए। देखिए कितने लोग तैयार हैं, अभी नहीं खड़े हो पाए थे, तैयार जाओ। अभी खड़ी नहीं हो पाए, तैयार करो। अरे अच्छे सच्चे काम के लिए खड़े हो जाओ, समय आ गया। अब ये लापरवाही के अंदर का समय नहीं है।
मैंने कहा खड़े हो जाओ, ये तो एक काम तो रोज ही करते, मेरा खड़े होने कहने का कुछ अर्थ अलग है। अब तुम सच्चे अच्छे ईमानदार चरित्रवान बनकर अच्छा काम करने के लिए खड़े हो जाओ, उसकी जरूरत है। किसी को हो ना हो, हमको जरूरत है। मैंने पहले भी कहा कि तुमसे लोगों को तुम्हारे धन सामान की जरूरत, लेकिन हमको तुम्हारी जरूरत। बहुत अंतर है। हमको तुम्हारे धन सामान की आवश्यकता नहीं है, हमको तुम्हारी आवश्यकता। क्योंकि परिवर्तन रुपए पर से धंधों से नहीं होगा, परिवर्तन सच्चे ईमानदार लोगों से होगा। उन्हीं की तो जरूरत है, उन्हीं की मैं आह्वान करता हूँ और 3 दिन से तैयारी कर रहा हूँ कि 3 दिन से मैं तैयार। अब तो करोड़ों की तादाद लोग तैयार। शुरू में तो एक भी आदमी नहीं था, सब घबराते थे, अरे इनके पास कुछ नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कोई समाज नहीं, कोई रुपया नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई सामान नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई घोड़ा नहीं, तो सब ऐसे ही है, कोई नहीं। 3 बरस तक लगातार, देखो इसको कहते हैं इंतजारी। मैंने बराबर इंतजारी 3 बरस तक मैं अपने काम में लगा रहा, किसी के नहीं सुना। लोग कहते थे ये क्या कह रहा हूँ, हमने भाई हमारे पास मौका नहीं, हमको अपने काम को पूरा करने के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं अपने काम में लगा हूँ, वो अपने काम में लगे। चुनिंदा आलोचना बड़ा उनका काम है, हमारा काम ये नहीं है। हम बदले की भावना नहीं रखते, हम जानते बुराई करना बुरा है तो हम क्यों करेंगे, अगर हम भी करेंगे तो हमारे उनमें अंतर क्या होगा। नहीं, करता रहा, चलता रहा, गुरु वचनों को लोगों कान तक पहुंचाता रहा। धीरे 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 जब जो 5-6 बरस हो गए, कुछ प्रेमी जो गुरु वचनों को सुने समझे वो निकलते धीरे धीरे 12 बरस से पूरे, तो आप देख लीजिए ये फुलवाड़ी है, ये तो भी नहीं बराबर है। यहाँ कुछ लोग आ गए, वो तो बहुत बड़े पीछे आएंगे, लेकिन मैंने रोक दिया था। स्वास्थ्य मेरा बहुत खराब था, डॉक्टर कह रहा नहीं आपका स्वास्थ्य कोई अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब है, बोलना नहीं, मिलना जुलना बंद करो। ये दूसरों के पाप छिड़ते हैं और आप सबसे मिलते हो, कोई मानता नहीं। इसलिए मैंने प्रार्थना की, भाई मैं सुबह जब से मैंने शुरुआत की, मैं प्रार्थना प्रणाम ही आपको करता हूँ ऐसे, और काम मैं करता हूँ आप भी करिए। प्रणाम सबसे सर्वोपरि है। प्रणाम का परिणाम कभी खराब नहीं होता, प्रणाम का ही परिणाम अच्छा होता है, छूने का नहीं। छूने में तो छुआछूत है, छुआ जाता किसको, लोग पत्थर के भगवान को, कागज के भगवान को, कैलेंडर किसको छूते, जड़ को छुआ जाता है, चेतन को प्रणाम किया। जितना दूर से करो उतना स्वीकार होता है, उतनी पवित्रता और चरित्रता मानी जाती है। लेकिन आप इस रात को जानते नहीं हो और छू करके खराब कर देते हो, अपने बुरे कर चढ़ा देते हो और बाद में भोगना पड़ता है। फिर ये धीरे धीरे इतना भोगना पड़ रहा कि कार्यक्रम भी बंद करना पड़ रहा। तो मैंने कहा भी था कि भाई संभाल के काम ले लो, ये टूटा फूटा बुढ़ा शरीर है, इससे थोड़ा संभाल के काम ले लो। टूट जाएगा तो फिर खत्म हो जाए, फिर आपको मिलेगा नहीं। इसलिए इससे बूढ़े शरीर से वो संभाल के काम ले लो। तो काम तो मैं आपका करता हूँ, जो डॉक्टर ने मना किया बोला मैं बोल रहा हूँ, सुबह भी बोला था, क्योंकि वो दर्द इतना समाया हुआ है कि चैन नहीं पड़ती, कुछ न कुछ कहना पड़ता। तो आपकी भी तो सोचना चाहिए कि हम अपनी चीज़ को संभाल के रखें, बहुत दिन काम में आए, और जब ये खत्म हो गया फिर आपको नहीं मिलेगा, फिर कोई मिलेगा भी नहीं जो तुम्हें इस तरह समझाने आवे, दूसरी शक्ति कोई नहीं। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, मिल बोलो, बोलो होगा। जय
अभी से बोलो जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोले जय गुरुदेव। नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। इस बात को ऐलान किया जा रहा और इंसानों के उसका काम नहीं, फिर भी इनकी समझ में नहीं आ रहा। इतना बड़ा चैलेंज कि इंसान को ये धरती पर काम ही करने वाला नहीं है, सब अपने अपने काम में लगे, अपने काम से किसी को फुर्सत नहीं है, तुम्हारा कोई काम नहीं करेगा, फिर भी न किसी समझ में नहीं आ रहा। तो कैसा काल माया ने घेरा है कि तुम्हें सच्ची अच्छी बात समझने नहीं, अपने राज्य में तोड़ मरोड़ के रखना चाहता है। इसीलिए संतों के सत्य वचन तुम्हारी समझ में नहीं आते, क्योंकि तुम अभी माया के गुलाम हो। गुलाम के पास कोई हिम्मत नहीं होती कि अपना कोई काम कर सके, सबसे छोटा निम्न, तो उस गुलामी से मुक्त कराने का प्रयास किया गया है। ने अंदर की दास्तां में फंस गए, इंद्रियों की गुलामी में, उनकी गुलामी में फंस गए, वहाँ नहीं निकल पा रहे। और आपको दोनों तरफ का यहाँ संदेश दिया जाता है, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, दोनों में फंसना मत। अध्यात्म में फंसना नहीं है, समझ करके आगे बढ़ना, और इससे भौतिक से निकलना है। निकल के खड़े हो जाओगे, अध्यात्म चलो, अध्यात्म में चल कर फिर आगे बढ़ो, फिर तुम भी अपने घर पहुँचो। बात को समझो पहले। ये मैंने कितने समस्या आपको समझा रहा था, सब भी बता चुका हूँ, अंतर्भेद बाह्य भेद सब, लेकिन नहीं आपकी समझ में आया तो हमने कहा चलो हम ही भाई चुप हो जाए, आप नहीं चुप हो। आप नहीं मानोगे तो चलो भी बंद कर दीजिए, क्या है देखा जाएगा। जो भीगोगे तब छाओगे, लेकिन भीग गए बिछा नहीं पाओगे। इसका भीगना युग का फिर दोबारा मौका ही नहीं देगा उठ सको, ऐसा भिगोएगा वो। इसलिए सब मौका आपको दिया गया, आपको नहीं, मैं सारे हिंदुस्तान को कहता हूँ बराबर, और संदेश देता रहूँ और मंच से और अपने मुख से बराबर प्रसारित करता रहा। तो ये नहीं कह सकता कोई छिप के, कोई डर के, कोई स्वार्थ में, कोई लालच में आकर किसी से कोई मतलब। गुरु आदेश को सर्वोपरि समझकर मैंने 12 वर्ष लगातार हिंदुस्तान के लोगों को आगाह किया है कि आगे का समय खराब है, तुम अपनी काल माया के सामान धन दौलत से पद से बच नहीं पाओगे। रावण जैसा पद तुम्हारे पास नहीं, वो तो 64 युग राजा बना, तुम तो 3 ही बार बने, तुम्हारा क्या, क्यों नहीं बचा, तो कैसे बच जाओगे। जय गुरुदेव। आज रामनवमी का महान पर्व है, एक अवतारी शक्ति जो देशी विदेश परिवर्तन के लिए, प्रदेशी परिवर्तन, बाहर नहीं, उसकी महिमा बताई जा रही है। तुमको अपने समय के परिवर्तनकारी शक्ति जो विश्व का परिवर्तन करने आई है, उसकी महिमा तुम्हें समझना चाहिए। इसीलिए याद कराने के लिए इसको रखा गया कि देखो जिन्होंने थोड़ा काम किया आज उनको पूजा जा रहा, मारा काटा उनकी पूजा हो रही है। अरे तुम अपने भगवान की बात करो, जो मारने काटने नहीं आया, अपने वैचारिक क्रांति से परिवर्तन करने आया। इतनी बड़ी भारी बात है, ये गले के नीचे लोगों के नहीं उतरती है। स्वार्थी लोग इलाची हूँ, वो नहीं समझ पाएंगे इसको, और उनके लिए कहा भी नहीं जा रहा। ये तो भक्तों के लिए है, वो भी जो निश्चल भक्त, कोई भाव नहीं, कोई विकार नहीं, कोई राग नहीं, कोई दोष नहीं, कोई लालच नहीं, कोई इच्छा नहीं, उनके लिए वचन है, और उन्हीं को वचन को हम करेंगे। सुनाए तो सबको जाते हैं, कोई ये नहीं कि भाई मतभेद कर रहे हैं
ये मतलब दोहरी नीति अपनाते, उनको मानते इनको नहीं मानते, इसे समान वचन सुनाए जाते। कोई ये नहीं कर सकता, कोई छिपा के नहीं, कोठरी में नहीं, कोई मंदिर काबा मस्जिद के अंदर नहीं, बाहर चौड़े मैदान में सारे हिंदुस्तान में मंच लगाकर मैंने सब शब्द प्रसारित कर चुका हूँ और मेरे पास पूरा प्रमाण उसका है। कोई समय पर कह भी नहीं पाएगा हमको आपने नहीं बताया था, मैं बता दूंगा। मेरे पास पूरी लिस्ट है, किन किन जिलों प्रांतों में कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस तरह संदेश सुनाया गया। कहीं कई लोगों ने परमिशन भी नहीं दिया, उनका भी जिक्र है कि धार्मिक देश में धर्म के लिए परमिशन नहीं मिला। ये कौन सी धर्म व्यवस्था धर्म नीति है, मैं ये भी पूछूंगा। ऐसा नहीं, मेरे पास प्रमाण है, क्योंकि मैंने उनसे भी परमिशन लिया है शासन प्रशासन से, तो इनसे पूछूंगा आपने परमिशन दिया, आपने सुना था, आप तो आए भी नहीं थे, तो सजा किसको मिलेगी? अगर न परमिशन ले तो कितना बखेड़ा करते हैं ना, वो कार्यक्रम नहीं करोगे भगा देंगे तुमको, ये कर देंगे तुमको वो, और जब परमिशन मिला कोई देखने तक नहीं आता। ये व्यवस्था है, अरे तुम्हारी व्यवस्था की अब व्यवस्था है, ये तुम्हारी धर्म नीति धर्म में सहयोग है कि असहयोग है? तुम धार्मिक हो कि नास्तिक हो, सब सामने है, उसका देख लीजिए आप। कितने लोग यहाँ कोई गिन नहीं सकता, अभी कल भी आएंगे लोग, क्योंकि 9 तारीख तक मेरा स्वास्थ्य खराब है बहुत, थोड़ा सा संगीत करूँगा, नए लोग हमसे मिलूँगा, लेकिन आप लोग बार बार मिलने को कोशिश करें, क्योंकि अब मैं दवा का समय आ गया, दवा लेंगे, तो जो नहीं मिल सके वो मिले। आज का प्रसाद सब लोग लें, ये रामनवमी का प्रसाद जरूर ले लीजिए, बाद में मत कहना पता नहीं फिर आगे मिले मिले न मिले, क्योंकि अब वाणी विराम है। अभी तो 2 बरस के लिए कहा हूँ, फिर आगे हो सकता हूँ आगे बढ़ जाए या आगे और कोई समस्या खड़ी हो जाए और कहीं चला जाऊँगा, कोई जरूरी नहीं है। जब मैंने कानपुर का बनाया, मैं झोपड़ी में रहता था, फिर से मेरा निवास झोपड़ी में, महलों को छोड़कर झोपड़ी में चला, फिर वहाँ से वो आश्रम बनाया, बढ़िया तैयार किया, बताता हूँ लेकिन परमानेंट नहीं रहता, वो भी प्रेमियों के लिए। जब संगत बढ़ी तो आश्रम का निर्माण करना पड़ा, मैंने वो तैयार कर दिया आपके लिए। प्रेमी जाते हैं, ठहरते हैं, अपना रहते हैं, कुछ लोग वहाँ रहते हैं, वो व्यवस्था रखते हैं भंडारे की, 2 लोग जाते हैं, अपना भोजन प्रसाद ही पाते हैं, रहते हैं जितने दिन साधना करना हो। वो भजन करने का बहुत सुंदर स्थान है, बिल्कुल एकांत, किसी का आना जाना नहीं है। उसके बाद देखा कि भाई यहाँ महल बन गया है, अब मैं फिर चलूँ, मेरा काम तो बनाने का था, रहने का थोड़ी है। मैं वहाँ से निकल पड़ा, नमी सरवाट, किसी को नहीं मालूम कुछ, कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे। धीरे धीरे मैंने वहाँ कार्यक्रम की नींव डाल दी, एक गुरुपूर्णिमा का प्रोग्राम रख दिया, तो वहाँ व्यवस्था होने लगी। भाई वहाँ अपनी जगह तो थी नहीं, लोगों से कहा तो सब तैयार हो गया, अरे भाई गुरु पूजा है, गुरु पूजा में कौन नहीं आएगा। सब किसान जितने काश्तकार से उनसे लिखवा लिया और एसडीएम को पेश कर दिया कि भाई सब लोग तैयार हैं, कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम निश्चित हो, बड़ी रोड़ा तो आए, बहुत विरोध किया, वही लोग आज भी विरोध वाले, और यही उधर है, वो भी वही, उनका काम ही है, बड़ा विरोध किया, लेकिन सत्य की विजय होती है। कार्यक्रम हो गया, इतना विशाल कार्यक्रम, 6 लाख आदमी इकट्ठा, पहली बार। तो मेरे गए साहब ये क्या हो गया, वहाँ का शासन प्रशासन हिल गया, इतने लाख आदमी तो मिस्री को 9वीं साल वाद गाँव सब मिला के नहीं है। ये कैसे वहाँ रास्ताएं छोटी सकरी गलियाँ हैं, कैसे निकलेंगे। और बाबा जी ने कह दिया सब लोग काफिले में जाएंगे, शोभा यात्रा निकलेगी। तो वो डीएम आया, कल महाराज जी आपने क्या कर दिया। उन्होंने कहा चिंता न करो, ये जिसका विषय है वो करेगा, आप घबराइए मत, क्योंकि आपने कभी देखा नहीं,
ये तो मैं ऐसे रोज बजा लगाता हूँ। आप देखते रहिए कि मेरा किस तरह से अनुशासन है। भक्त प्रेमी सब अनुशासित थे। एक लाइन मैंने 2 लाइन बना लो, एक महिला एक पुरुष, और आधा रोड खाली रखो, यातायात कोई बाधित ना हो। और किनारे जो रहेंगे अपना अपना झंडा एक दूसरे पकड़ा देंगे तो बैरिकेडिंग बन जाएगी। सबने बना दी। जब रोड क्रॉस होता था तो फट से झंडे वाले दोनों तरफ बैरिकेडिंग बना दी पूरी लाइन निकाल। ये देखकर वो हैरत में रह गया। एसडीएम कहा महाराज भाई बहुत योजना आपकी अच्छी, कितने लोग अनुशासित कितनी जल्दी बैरिकेडिंग बना दी थी। हमने कहा देखते जाइए, इसकी जरूरत है। तुम लोगों को इसलिए दिखा रहा हो, तुम ये कर नहीं पा रहे हो, और इसी के लिए तुमको रखा गया, अधिकारी बनाया गया, लेकिन तुम अपने अधिकारों में नहीं समझते हो। फिर जो है वो पूरा काफिला, एक लाइन थी, वो जो आश्रम बना सतगुरु धाम, वहाँ से पूरा नैमी पूरा मिस्री घूम के लोग वापिस आ गए और आश्रम की जगह टूटी नहीं रही। ये पहला तमाशा था, देखकर लोग बड़े हैरत में रह गए। तो नहीं हमारे लिए कुछ नहीं, इससे भी लोग ज़्यादा तभी उनकी व्यवस्था हो जाएगी। वो तो व्यवस्था नज़र में होनी चाहिए। तुम्हारी नज़र में तुम्हारी नज़र पैनी नहीं है, आपने अपनी नज़र को गंदा कर डाला तो वो देख ही नहीं पा रही। कहने का मतलब वो कार्टून फैला था, वहीं पर लोगों ने बड़ी बड़ी बातें कही, ये हो जाए हमें वो मन से काम को अवतार घोषित कर दो। अरे मैं अवतार कोई घोषणा की चीज़ है, वो तो काम कीजिए। क्या राम ने घोषणा की थी कि मैं अवतारी हूँ? उन्होंने काम किया लंका में, देख करके लोग हैरत में रहे, प्यार हो गया भगवान 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 करने। भक्तों की मदद करने वालों को भगवान ही कहते हैं। ये उन्होंने भक्तों की मदद की, सब भगवान कहने भगवान। आज भी लोग भगवान कहते हैं, जबकि वो भी राजा दशरथ के पुत्र थे, नाम रामचंद्र था, लेकिन गुरु भगवान बना देता। गुरु क्या भगवान बनाए जाते हैं, तो सदगुरु क्या महापुरुष बनाए जाते हैं। बहुत अंतर है, बहुत अंतर। सोचना चाहिए लोगों को। तो आप लोग लाइन से ले लो, प्रसाद लीजिए, तो भाई प्रसाद दे दो कुछ। लचीदार ले आओ जोरों में, कुछ भर दूँ उसमें भाई, ले आओ इधर चलो लाओ, लचीदार लाओ। अरे कुछ मालिक से प्रार्थना कर दो कि भाई पूजियों के लिए दुआ दे, आप भर दीजिए इसमें। मेरे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन प्रार्थना मैं भी रोज मालिक से प्रार्थना करता हूँ। आप भी करिए, आप भी करिए। मेरी सुनता, आपकी भी सुने, सत्संग भी वो सुनता है, लेकिन तुम सुनाते हो नहीं, गाते बजाते सुनाना नहीं है। अंदर से विरह तड़प, ये विरह तड़प साधक का गहना है। वो गहना आपके पास है नहीं, इसलिए वो पिया तुम्हें प्यार नहीं करता है। जब श्रृंगार हो तब प्यार है, श्रृंगार आप करते नहीं तो प्यार ही नहीं करता। आप बात समझ नहीं पाते हो, इसलिए ये प्रसाद ले लीजिए। चलो भैया चलो, आपके लिए मैं और कष्ट उठा लूंगा। मैं रथ पर बैठ जाऊँ, रथ आ गया है, उस पर बैठ कर सबका दर्शन करूंगा और प्रसाद वहीं से मिल जाएगा। जय गुरुदेव। वही लाइन लगा लीजिए, देखो लाइन एक मर्यादा है, और ये लाइन यहाँ से वहाँ तक, इसकी मर्यादा वहाँ तक है। अब लाइन की बात नहीं समझते हो, खास कर ये महिलाएं, ये तो बिल्कुल बेकार है। इनका सत्संग में आना नहीं चाहिए, सत्संग के लायक नहीं। ये बात पंचायत करती हूँ, मैं इधर की बात है, निंदा चुगली इसकी उसकी। इनको सत्संग में आना, मैं आगे ऐसी व्यवस्था बना दूंगा, इनको सत्संग से बाइकाट समझ। शोर शराबा जितना, झगड़ा झंझट जितना,
ये सब होता सब इन्हीं के कारण होता। और ये कोई सुनती नहीं। 10 रुपये दिया, 5 हुआ, बस हो गया, भागे बगीचा। इनका यही मतलब है। पैर कहते 5 हो जाओ और 10 रुपये दे दो, बाबा जी को बस हो गया, बस पार हो गई 10 रुपये, 10 रुपये। इतने बड़ा काम जो आज तक किसी ने किया नहीं सृष्टि में, उस काम के लिए 10-20 रुपये देते, ये अपमान करते उस काम का। कौन तुमसे मांगता? मैं तो कभी मांगता नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मर्यादा भूले हो, तुम अपमान करोगे, इसे मैं तो कहते नहीं तुमसे कि तो हिंदुस्तान में अब कोई नहीं कह सकता कि बाबूजी ने हमसे कभी 2 रुपये मांगे, क्योंकि उस महान जगह नाम का अपमान हो जाएगा, उस समर्थ मालिक का अपमान हो जाएगा। इसलिए मैं सामान और सम्मान और धन दौलत की कभी भी आपसे इच्छा व्यक्त नहीं करता हूँ, कभी भी किसी भी चीज। ये काम करने के लिए आया नाम, ये नाम कमाई करने नहीं आया, काम करने के लिए आया। जितने नाम आए सब कमाई के लिए, और कमाई लोगों ने की, राज और पाट धन और दौलत सब मांगा, उस दिन फंस के रह गए। लेकिन वो नाम ये नाम नहीं है, ये नाम जगाने के लिए आया है। ये 2 रुपया पैसा मान सम्मान कमाने के लिए नहीं आया, इसका बराबर ध्यान रखिएगा। तो मैं अब आपकी सेवा के लिए, आपके दर्शनों के लिए थोड़ा रथ पर बैठ गया, आराम मिल जाएगी हमको थोड़ा, और आपको ये शांति हो जाएगी, चलो भाई मिल रहे हैं। मैं दूर से, जितनी दूरी बना कर उतने अच्छा, मैं देखो कितनी दूर से आपको प्रणाम करता हूँ। आपको मतलब आपकी जीवा को प्रणाम, शरीर को, शरीर तो मतलब जड़ को प्रणाम नहीं होता, चेतन हमेशा प्रणाम, चेतन जड़ को मैं करता हूँ, आप भी करिए। और मैं शुरू से आपको सिखा रहा हूँ और स्वयं करता हूँ, और फिर भी आप नोचने घुसोटने को से ये सब क्या है? नोचा घुसोटी से कुछ मिलने वाला नहीं है। नाराज कर दोगे तो फिर सब चला भी गया, कुछ बचेगा नहीं। दूर से प्रणाम करो, दर्शन और प्रणाम दूर से, जितनी दूरी उतनी अच्छा हो। लोगों ने घर बैठे प्राप्त कर लिया, मीरा ने घर बैठे प्राप्त किया, कवि नाना पलटू रविदास ने घर बैठे प्राप्त। गुरु के दरबार में कभी नहीं गए, का गुरु के पास जाना नहीं चाहिए। पहले उनके पास जाने के योग्य बन जाओ, स्पर्श करने के योग्य बन जाओ, तब ये काम करो। क्यों गंदा करते हो? तो गंदगी लेके आ गए, बस गंदा कर दिया, बेचारे भोग रहे हैं, और शरीर से भोगना पड़ेगा, शरीर में उसका प्रभाव पड़ेगा। बात तो लोग समझते नहीं। जब तुमको एहसास करा दिया गया, बता दिया, बस अपने काम में लग जाओ, बार बार नहीं, रोज। तो मैं आपके दर्शन के लिए प्रेमियों ने व्यवस्था की है, उसमें बैठ जाऊंगा, आपको प्रसाद मिल जाएगा, मैं आप सबका दर्शन कर लूँगा। आज रामनवमी के पावन पर्व, वैसे अभी दोपहर में तो कर चुका हूँ, लेकिन वो बड़ी भीड़ भाड़ थी, कुछ लोग नहीं कर पाए, उनके लिए मैंने व्यवस्था करवाई, जिनको नहीं मैं वो कर, अच्छा रहेगा। अब रामनवमी पर्व पर जो आप सेवा दोगे, उस सेवा का एक विशेष इतिहास होगा। उस सेवा में सोच रहा हूँ कि उस सारी सेवा से कोई जमीन और ले ली जाए, तो एक महाविश्वविद्यालय का निर्माण हो जाए। इसलिए सेवा बढ़ा के तो कर। तो दुनिया की महंगाई हो गई है, वो दक्षिण में कोई महंगाई नहीं, वही 10 रुपये 20 रुपये 10 रुपये 20 रुपये में महाविद्यालय बन जाएगा। सोचा करो, इतना तो पान बीड़ी तम्बाकू में थूक देते हो, यहाँ वही काम यहाँ करते हो, और कहते हो दे रही हमारी बीमारी दूर कर दो, बच्चे की शादी कर दो, अमुक तुम्हारी इज्जतवा दो, ये कर दो, रुपये 10 रुपये में इतना कम हो जाएगा, कोई करेगा? मतलब एक अपमान करना, किसी को अपमान करना होता तो छोटा सिक्का दिखाते हो, वो ये तुम्हें अपमान कर दो, 10 रुपये आ ले आते, 10-20 रुपये में क्या कौन सामान दे देगा आपको? फिर कितने बड़े
यानी उसका निर्माण है महाविश्वविद्यालय, जय गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुद्वारा, सुनो गुरुद्वारा, संस्कृत महाविद्यालय, रामशाला, मिश्रित क्षेत्र सीतापुर, उसका निर्माण के बारे में मैं मालिक से प्रार्थना कर रहा हूँ, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, हो जाएगा। जो भी प्रेमी अपना सहयोग करना चाहते हैं कि जब तक विद्यालय रहेगा तब तक उसका नाम रहेगा। ये छोटी मोटी सेवा का काम नहीं हो, ये सेवा का महत्व देखिए आप, क्योंकि और कहीं आप देरों सो खाने पीने में लग रहे हैं, सो आराम गुबलास हो, किसी को सेवा का ध्यान नहीं है। केवल यही है नवी सारण में ही तुम्हारी सेवाओं का सदुपयोग हो रहा है और 3 आश्रम तुम्हारे सामने खड़े हैं। तुम्हारी सेवा का तो प्रमाण है कि 3 आश्रम, अगर खर्चा किया होता हमने तो ये कैसे बनते? 10-10 रुपये में 3 आश्रम बनते, किसी संभाल के जोड़ के रखा गया, क्योंकि मेरा कोई खर्च नहीं, बस एक रोटी खाता हूँ, वो भी बहुत रूखी सूखी, सब बच्चे से जो आप देते हो सब बच्चा वो वैसा वैसा रखा रहता। समय आया, काम देखा तो दे दिया, जमीन ले लिया। ये बात मन में रखो। तो ये विचार बना है कि जय गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुकुल, देखिए गुरुकुल हिंदी संस्कृत महाविद्यालय ये नाम हुआ, ये नाम हुआ। और रामशाला मिश्रित क्षेत्र, नमीशाला क्षेत्र है, और सीतापुर उत्तर प्रदेश, ये तो हो सकता हो एक अस्पताल के बारे में भी सोचा जाए। अगर आप सबका सहयोग रहा तो सब हो जाएगा, कोई कठिन नहीं। गुरु कृपा कुछ दुर्लभ नहीं, कोई दुर्लभ नहीं। मालिक की छत्र छाया में तो असंभव शब्द बना ही नहीं, वो तो पूरा हो जाता है। आपको बता देता कि इच्छा है, तुम्हारा सहयोग रहा तो सब हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो बिल्कुल लंगोटी वाला हूँ, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, 1 पैसा कहीं कुछ, कोई एक जेब कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल खाली बैठा हूँ। लेकिन ये है करना जानता हूँ, जो तुम्हारा कोई काम नहीं करेगा वो गुरु कृपा से हो जाएगा। इतना विश्वास गुरु पर है, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। सिर्फ आप इसी तरह लगे रहो। मैंने देखा कि यार इस कार्यक्रम का कोई उम्मीद नहीं था, और मैंने रोक दिया था कि भाई हमारा स्वास्थ्य बहुत खराब है। अगर आप हमारा पर्चा दे रहे आप जिंदा कैसे हो, इतना करा। उसने खुद कहा कि आप कैसे जीवित हो। हमने कहा संयम से, गुरुदया से, आपकी दया से नहीं, गुरुदया से जीवित हो। कहा नहीं भाई हमारे यहाँ तो सब खत्म हो गया, आपका ये खत्म हो गया, वो हमने सब खत्म हो गया, लेकिन गुरु कृपा नहीं खत्म होगी, वो रहेगी, और उसे तुम भी नहीं खत्म कर सकते। और क्योंकि तुम जानते नहीं गुरु दया क्या है, आप अपना कर्म करिए, जो तुम्हारा कर्म अपना करो वो सब ठीक हो जाए। उसको रखना होगा, रखा नहीं भेज देगा। यहाँ जरूरत होगी तो रखेगा, और नहीं जरूरत होगी तो वहाँ जब देखिए, वहाँ देखा काम देखिए आप, तो वहाँ पे जाएगा, उसमें क्या बात है। इस आने जाने में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा कोई लगाव नहीं है, हमारा कोई अपना मिलाना नहीं है, तो फिर जाना आना इसमें क्या संकोच। जय गुरुदेव। चलो समय हो रहा है, क्योंकि मेरा दवा खाने का समय होता।
रजी भी आगे पकड़ी